तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन 6 शानदार इन्वेस्टमेंट में से किन इन्वेस्टमेंट में हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले देखते हैं गोल्ड को। तो गोल्ड हमें पता है कि सबसे प्रीशियस मेटल है, हेज है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, महंगाई के अगेंस्ट में काम करता है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, हाईली लिक्विड है, कभी भी कहीं भी जब चाहे आप बेच सकते हैं। आजकल डिजिटल गोल्ड भी आ गया है, सॉवरेन गोल्ड भी आ गया है। अब ये तो हो गए इसके फ़ायदे। नुकसान क्या है? रेगुलर इनकम नहीं आता है इससे, रिटर्न डिपेंड्स करता है मार्केट प्राइस पे। हिस्टोरिकल इसका 8 से 10% CAGR रहा है ओवर लॉन्ग टर्म। ज्वेलरी में रिस्क ये ज़्यादा है कि चार्जेज और स्टोरेज रिस्क हो जाता है, मेकिंग चार्जेस वगैरह वो ले लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? फिक्स डिपॉजिट। गारंटेड रिटर्न रहता है। फिक्स डिपॉजिट में 6 से 7% का इजीली पर एनम रिटर्न मिलता है। कहीं भी पोस्ट ऑफिस, बैंक कहीं भी खुल सकते हैं और फ्लेक्सिबल टेन्योर के लिए मिल जाता है, 1 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल सबके लिए। नुकसान क्या है? रिटर्न्स हमेशा इन्फ्लेशन से नीचे ही रहते हैं। इंटरेस्ट जो है फुल्ली टैक्सेबल है और अर्ली विड्रॉल में मतलब आप पहले पैसा निकालते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, वो 1% काटते हैं प्री क्लोजर चार्जेस के नाम पे। थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास आता है PPF। 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, 15 साल का, और किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता है, इंटरेस्ट फ्री रिटर्न होता है। करंट रेट जो मार्केट में अभी प्रिवेलिंग है 7.1% है। फॉल्स अंडर करता है EEE कैटेगरी में, मतलब नो टैक्स एट एनी स्टेज। अब इसकी खराबियां क्या क्या हैं? लिक्विडिटी कम है, पार्शल विड्रॉ है वो भी 6 साल के बाद, और इंटरेस्ट रेट चेंज करता है एवरी क्वार्टर में, हर क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास LIC है। सब करते हैं LIC, गांव में अभी भी चली जाइए, सिर्फ LIC करवाया कि नहीं इन्वेस्टमेंट के नाम पे, वो सिर्फ LIC ही जानते हैं। फैमिली की सिक्योरिटी मिलती है, गारंटेड मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है और टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर 80C में आपको। अगर 12 लाख से नीचे हो तो अब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्स देखते हैं। लो रिटर्न है, 4 से 6% का एनुअली रिटर्न है। लॉन्ग लॉक इन पीरियड है, लंबा 10 साल, 15 साल के इसमें लॉक इन पीरियड होते हैं। टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्ट के लिए अलग अलग बाई करना ज़्यादा बेटर रहता है। इंश्योरेंस पर्पज से ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से LIC बिल्कुल भी सही नहीं है। फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास रियल एस्टेट आता है। टेंजिबल एसेट है, पोटेंशियल रेंटल इनकम प्लस प्राइस अप्रिसिएशन है, लिवरेज थ्रू लोन्स कर सकते हैं। कॉन्स क्या क्या है? लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, मेंटेनेंस ऑफ टैक्स, लीगल एसेट, ये सब इसमें दिक्कत होती है। बहुत सारे टैक्सेस, मेंटेनेंस हमेशा टाइम टू टाइम करना पड़ता है। इलिक्विड है, तुरंत हम चाहें तो बेच करके पैसा नहीं कमा सकते हैं रियल एस्टेट। छठा ऑप्शन हमारे पास आता है म्यूचुअल फंड। प्रोफेशनली मैनेज होता है पोर्टफोलियो, हिस्टोरिकल रिटर्न है इसका 10 से 13% एनुअल। फ्लेक्सिबल है, स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपये पर महीने के, आजकल तो 100 रुपये की पर महीने की भी SIP होती है। इक्विटी, डेप्ट, हाइब्रिड, जिस भी तरह का फंड लेना चाहे ले सकते हैं। कॉन्स क्या है? मार्केट रिस्क है, वैल्यू फ्लैक्चुएट करता है टाइम टू टाइम, पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए होता है, और रिटर्न किसी भी तरह की इसकी गारंटी। चलिए इन सब में हम कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन देखें तो चलिए गोल्ड से देखते हैं। गोल्ड का एवरेज रिटर्न 7 से 8%, अपनी कैटेगरी में कितना दे रहा है? FD 5 से 7, LIC 4 से 6, PPF 7.1 और रियल एस्टेट 6 से 10, म्यूचुअल फंड 10 से 10। तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाजी मारी है। रिस्क में देखें तो गोल्ड में मीडियम, लो मीडियम है, FD में बिल्कुल लो है, LIC में वेरी लो है, PPF में नन है, मीडियम हाई है रियल एस्टेट में, और मीडियम से हाई म्यूचुअल फंड में भी है। लिक्विडिटी देखें तो गोल्ड की सबसे ज़्यादा हाई लिक्विडिटी रहती है और साथ में म्यूचुअल फंड की भी, क्योंकि जब भी आप चाहें तो पैसा ले सकते हैं। PPF में लॉक इन पीरियड के कारण बहुत कम रहता है, LIC में भी लॉक इन पीरियड के कारण लिक्विडिटी कम है। FD में है तो 1-2 दिन में मिल जाता है पैसा ब्रेक करने पे, और रियल एस्टेट में भी बहुत कम है, 6-6 महीने, साल भर लग जाते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने में। लॉक इन देखें तो गोल्ड में नन है, FD में फ्लेक्सिबल रहता है, आपकी मर्जी के ऊपर 1, 3, 5, 10 जब भी ईयर का लेना चाहिए। LIC में हमेशा लॉन्ग टर्म रहता है, PPF में तो 15 साल फिक्स है। रियल एस्टेट में कई साल की लॉक इन रहती है, घर मिला कि नहीं, पोजीशन मिला कि नहीं, ये सारी कहानियाँ रहती है। म्यूचुअल फंड भी फ्लेक्सिबल है लॉक इन के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लॉक इन रहता है, कोई ओपन एंडेड रहता है जिसमें 1 साल की लॉक इन देते हैं, ये कई LSS फंड है जिसमें 3 साल के देते हैं।
आइए दोस्तों एक मजेदार डेटा देखते हैं। हमने यहाँ पे एसेट क्लास सारा लेके रखा है, एफडी, पीपीएफ, एलआईसी, गोल्ड, रियल एस्टेट और सेंसेक्स। अब हम बेस ईयर 1979 लिया हमने। बेस ईयर 1979 में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सेंसेक्स 1979 में ही आया था और उसका बेस था 100। हम देखते हैं कि उस समय एफडी के रिटर्न मैंने गूगल किया, उस समय तकरीबन 12% थे, पीपीएफ 9% के अराउंड था, 1979 की बात कर रहा हूँ। एलआईसी 6 से 8% का रिटर्न देता था। गोल्ड का भाव 1330 रुपये के आसपास पर ग्राम था। रियल एस्टेट जो है 1500 रुपये के हिसाब से था और सेंसेक्स 100 था। अब एफडी में 2025 में जो आजकल रिटर्न मिल रहा है 7-7.5%, बहुत ही कम दे रहे हैं, 7% के आसपास। पीपीएफ में 7.10, एलआईसी में 4 से 6% का रिटर्न आ रहा है। अब हम यहाँ फिगर डालते हैं। गोल्ड आज के रेट में 1 लाख हो चुका है, हम 1 लाख 2025 में डालते हैं। रियल एस्टेट की भी वैल्यू 1 लाख के आसपास है, जो भी उस टाइम पे था। और सेंसेक्स हमें पता है कि 82,000 है। अब देखते हैं रिटर्न। अब ग्रोथ इन टाइम देखिए आप, गोल्ड ने 75 टाइम बढ़ा है ये, रियल एस्टेट 67 टाइम और सेंसेक्स बढ़ा 820 टाइम। यानी कैगर जो आ रहा है आपका वो गोल्ड का आ रहा है 10.08, रियल एस्टेट का आ रहा है 6.78 और सेंसेक्स का आ रहा है शानदार 16.08 रिटर्न। अब इन्फ्लेशन अगर हम 6% मान लें तो इन्फ्लेशन के हिसाब से हमें बेस्ट रिटर्न सेंसेक्स में ही मिल रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे 1.5% गोल्ड में, 1.210 पीपीएफ में, एलआईसी में तो कुछ मिल ही नहीं रहा। गोल्ड में 3.37 का मिल रहा है, वो भी अपने पिछले 4 सालों से ही लगातार तेजी का खेल रहा है गोल्ड, इसीलिए। रियल एस्टेट में 3.39 और सेंसेक्स में 10.08। तो ये एक्सेल हमें प्रूफ करता है कि हमारा बेस्ट रिटर्न जो आएगा म्यूचुअल फंड में आएगा।